दोस्तों, आपको लगातार गोदी मीडिया के जरिए खबर मिल रही होगी कि जब से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर हुई है, टीएमसी की दरो दीवारें हिलने लगी है, यानी कि उनके ही पार्टी के नेता बागी हो रहे हैं। बार बार ये बताया जा रहा है कि देखिए, ममता बनर्जी में कि राजनीति में कोई विश्वास नहीं रखता था, उनकी पार्टी लगातार टूट रही है, विधायक गायब हैं, पार्षद गायब हैं, प्रवक्ता छोड़कर जा रहे हैं, तमाम कहानी। लेकिन क्या कभी इस देश की गोदी मीडिया ने यह बताने और समझाने की कोशिश की यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या ये सारे के सारे अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया इनका, या इन पर कोई दबाव है? एक ऐसा दबाव जिसकी वजह से अगले 5 साल तक पश्चिम बंगाल में इनका जीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो टीएमसी बड़ी अत्याचारी पार्टी हुआ करती थी। जब से वो 3 बार में यानी 15 साल तक ममता बनर्जी सत्ता में रही, इसी देश की मीडिया ने चीख चीख कर बताया कैसे बीजेपी के नेताओं को डराया धमकाया जाता है। बताया कि जरूरत है इस समय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। याद रखिएगा, वो वाले जो मोदी जी को देखकर 36 डिग्री तक झुक जाते थे, जी हाँ, वो वाले उपराष्ट्रपति जब राज्यपाल थे वो भी कुछ इसी तरह की वकालत करते नजर आते थे। याद है आपको? लेकिन अब किसी को दिक्कत पैदा नहीं हो रही। आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसी खबर जिस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी सत्ता में बने रहने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक पार्टी तोड़ना बीजेपी का पुराना खेल रहा है, लेकिन ये जांच एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आज आपको दिखाऊंगा। एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि वाकई अगर हृदय परिवर्तन हो रहा था तो 2021 के बाद एक एक करके सबका क्यों नहीं हुआ? अचानक से सत्ता से जाते ही ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये उन्मादियों का डर है जो फिलहाल पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूम रहे हैं? क्योंकि 4 तारीख से 10 तारीख तक जो तमाशा हुआ उसमें से एक भी उन्मादी पकड़ा नहीं गया, उत्पाती पकड़ा नहीं गया, उपद्रवी पकड़ा नहीं गया। तो क्या ये डर वाकई बना हुआ है? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई जिसे गोदी मीडिया ने दबा लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की सियासत में बिल्कुल अलग कुछ नहीं हो रहा। तस्वीर क्योंकि जिस तरह के आरोप हम लगातार टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर सुनते रहे, तो क्या शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी भी वही करती है, उससे अव्वल दर्जे की है। पहले एक खबर आपको दिखा दें, क्योंकि इस खबर पर गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद मजबूत हो रहे हैं। कैसे? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का पतन शुरू, 91 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दिया, बीजेपी का दावा। दरअसल खबर क्या निकल कर आई है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के महज कुछ दिनों बाद पार्टी के 91 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस घटना से राज्य के अलग अलग नगर निगमों और नगर पालिकाओं में हलचल मच गई। पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी हैं, बताया नहीं पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा कौन सा, इन्होंने ये नहीं बताया। दरअसल बीजेपी वाले लक्ष्मी सिंह ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में वित्तीय ऑडिट, भ्रष्टाचार की सख्त जांच शुरू किए जाने के डर से टीएमसी के स्थानीय पार्षद और अध्यक्ष दल बदलने की राह पर चल पड़े। कई पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते। पहले इस खबर को मैं डिकोड कर दूं, क्योंकि इसके बाद जो खबर आपको दिखाऊंगा उससे इस देश की मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा खुलेगा। पहले तो दीदी ने कहा, बहन जी ने, जो लक्ष्मी सिंह हैं, बीजेपी की नेता हैं, कि जो नई सरकार आई है बीजेपी की, ये क्या कर रही है कि नगर निकाय में जो वित्तीय ऑडिट और भ्रष्टाचार है उस पर सख्त जांच शुरू करती है, और इसी से डर गए हैं टीएमसी के स्थानीय पार्षद। मैं कहता हूं, मेरा चैनल पूरी अपील करता है कि इस देश के खजाने को लूटने वाले, किसी भी तरह से लूटने वाले और किसी को भी धोखा देने वाले, संवैधानिक पदों पर बैठकर पैसे लिए जाने वाले हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी के ऐसे पार्षदों और अध्यक्षों को किसी भी कीमत पर बीजेपी अपने यहां जगह ना दे, पहला ये। दूसरा, अगर सफाई अभियान चलाना ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो नारदा स्टिंग में जो व्यक्ति कैश लेते हुए पकड़ा गया था, जिसका जिक्र मोदी जी ने भी वो किया था, 2016 में था, अमित शाह जी ने 2016 में किया था, सबसे पहले उस पर गाज क्यों नहीं गिरे? ये कैसी सरकार है कि अपने आप को बचाती है और सामने वाले पर कार्रवाई करती है? मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो टीएमसी पर, पहले उस आदमी को करके दिखाएंगे, नहीं तो आपका दोहरा चरित्र है। अब आप समझिए कि ये क्यों किया जा रहा है। दरअसल इनकी
इनका मसला सिर्फ ये बात नहीं है कि यहां सरकार में बने रहना है, अभी लोकल बॉडीज से लेकर वहां के टीएमसी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। अगर 1/3 सांसद टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी और मोदी सरकार मजबूत हो जाएगी। टीडीपी जो इन दोनों आंखें दिखा रहा है उनको, जी हां, उस पर निर्भरता कम होगी। तो इसका प्रयास ऑपरेशन इस समय पश्चिम बंगाल अब भी चल रहा है। इसके लिए स्थानीय पुलिस, स्थानीय जांच एजेंसियां, बाकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है ही, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा ये पढ़िए पहले ही क्या लिखा है। कोलकाता में टीएमसी पार्षद की मौत, घर में फंदे से लटके मिले, पार्टी ने धमकियों को बताया वजह। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को समय हलचल मच गई जब टीएमसी के पार्षद संजय दास अपने उत्तर कोलकाता स्थित घर में फंदे से लटके मिले। 50 साल के संजय दास दक्षिण दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद थे। पुलिस ने मामले में अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि संजय दास लंबे समय से धमकियों और ब्लैकमेल का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में थे। अब ये जो लाइन लिखी है, धमकियां और ब्लैकमेल, ये बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गिराने की कोशिश नहीं की? क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से के बीच यानी 48 घंटे तक बीजेपी के नेताओं ने जेवीएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्या महाराष्ट्र में बनी बनाई उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने में बीजेपी का योगदान नहीं है? बताओ, क्या आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ने का योगदान बीजेपी का नहीं हो? नहीं किया उन्होंने ऐसा, उन्होंने सब जगह किया और यही काम करते रहे। वो भारतीय जनता पार्टी अब से नहीं, लंबे समय से कर क्यों रही है? उसे मालूम है 2031 तक अगर बने भी रहना है और उसके बाद भी बने रहना है तो टीएमसी के का वजूद तो जिंदा रखना है, लेकिन इस लेवल पर कि टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ने से भी कोई भी प्रत्याशी घबराए, टीएमसी का नेता बताने से खुद को घबराए, ये बीजेपी की नई रणनीति है। जैसे टीएमसी रहेगी भी, हम दिखाएंगे भी कि लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन होगा या नहीं वो आपके सामने है। ये 2031 की लड़ाई या यूं कहा जाए 2029 की अभी से शुरू हो गई है, जिससे पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान वहां से ज्यादा विधायक और सांसद बीजेपी के चुनकर आ सके। तरीका मैं बाद में बता दूंगा आपको, जो तरीका ये गुजरात में, जो तरीका मध्य प्रदेश में कर चुके हैं निर्विरोध वाला, वैसा ही कुछ है। एक के बाद एक जो ये पार्षद बागी हो रहे हैं, विधायक नजर नहीं आ रहे, ये यूं ही नहीं है। मैंने आपको दिखाया था ना, फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार 19 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट, लेकिन 21 तारीख को मना करते मैं चुनाव ही लड़ना नहीं चाहता। ये डर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े नहीं होगे, उसकी जीत में रोड़ा नहीं बनोगे तो बचे रहोगे बाबू। समझ गए? नमस्कार।